नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भले ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया हो और पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन उसके बाद भी तालिबान के पास फूटी कौड़ी नहीं लगी है। उनके हाथ में जो है सिर्फ चवन्नी आई है, अठन्नी तक नहीं आई। वो कैसे, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया और वहाँ पर अपना हक जमा लिया, तो इसमें उन्हें लगा कि उन्होंने अब बहुत बड़ा ख़जाना हासिल कर लिया है और बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दूं, उनके हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं लगी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का सारा पैसा जो है वो विदेशी बैंकों में जमा है, अमरीकी बैंकों में जमा है, और अमेरिका ने वो खाते फ्रीज कर दिए हैं और करवा दिए हैं। मतलब तालिबान के हाथों कुछ भी नहीं लग रहा है। और आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान का पैसा जो है वो अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक में जमा है, और अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक का पैसा अमेरिका के फेडरल बैंक में जमा है, और ऐसे में जो है वो भी फ्रीज कर दिया गया है। मतलब जो अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक का जो पैसा है उसमें से सिर्फ 0.1% पैसा ही जो यूज़ कर पाएंगे तालिबानी, बाकी पैसा वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है सुरक्षा की दृष्टि से विदेशी बैंकों में और अमेरिकी बैंकों में जमा करा दिए गए थे। और जब अमेरिका की दोस्त सरकार थी अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने ऐसे राइट्स हासिल कर लिए थे कि वो उस पैसे को फ्रीज कर सकते हैं, उन अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जो कि अमेरिका ने किया है। इतना ही नहीं, अफ़गानिस्तान का बहुत सारा सोना भी जो है अमेरिकी बैंकों के लॉकरों में है। आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के पास एक खजाना मिला था। अफ़गानिस्तान में जो है 2000 साल पुराने आभूषण, कीमती ज्वेलरी, सोने के सिक्के और यहाँ तक कि 21,000 जो है प्राचीन कलाकृतियाँ मिली थीं, जो कि अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के जो है तहखाने में मिली थी 2003 में। 2003 तक माना जा रहा था कि वो सारी की सारी जो है कीमती बहुमूल्य चीज़ें जो है लुप्त हो गई हैं, चोरी हो गई हैं या गुम हो गई हैं। 2003 तक उसके बारे में पूरी दुनिया अज्ञानी थी, नहीं जानती थी, लेकिन 2003 में अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक के तहखाने में ये सारी बेशकीमती चीज़ें मिल गईं, और इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से ही इन्हें सुरक्षित रखा गया था। इन्हें तालिबान के हाथों बचा के रखा गया था। उसके बाद इन्हें जो है अलग अलग विदेशी बैंकों के लॉकरों में और अलग अलग सुरक्षित जगहों में रख दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, क्योंकि ये एंटीक प्राइस हैं, ये एंटीक चीज़ें हैं, जो कि 2000 साल पुरानी सिक्के, आभूषण और 21,000 जो है कलाकृतियां हैं, जिन्हें कि हम जो है एक अच्छी खासी लैंग्वेज में बैक्टीरियन ट्रेजर कहते हैं। तो ये बैक्टीरियन ट्रेजर जो है ये बहुमूल्य है, लेकिन ये भी तालिबान के हाथों नहीं लगने वाला है। और तालिबान को सिर्फ जो है चवन्नी मिली है, अठन्नी तक नहीं मिली। बाकी रुपया जो है वो तो अमेरिकी बैंकों और विदेशी बैंकों में जमा है, जो कि खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि तालिबान क्या खाता है और क्या उगाता है। उगाना तो इन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन इससे होगा ये कि अफ़गानिस्तान की करेंसी में फ़र्क पड़ेगा, उनकी करेंसी गिरेगी, और जो है अफ़गानिस्तान में गरीबी और महंगाई जो है चरम पर रहेगी। ऐसे में देखना ये है कि अफ़गानिस्तान में कंट्रोल करने के बाद क्या अफ़गानिस्तान को तालिबानी चला पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जाहिल गवार तालिबानी अफ़गानिस्तान को चला पाएंगे। इनके हाथ जो लगा है ये उसे भी नहीं चला पा रहे हैं। आपको बता दूं, इन लोगों ने जो है कुछ अच्छी होटल्स और कुछ पार्क में जा कर के देखा। पहली बार इन जाहिलों ने ऐसे पार्क और ऐसे जिम के दर्शन किए तो ये बावड़े हो गए और ये बावड़ापन करने लगे। आप देख सकते हैं, ये एक जिम है, इस जिम में ये पहली बार गए हैं। पहाड़ों में पत्थर तोड़ने वाले और पहाड़ों में दौड़ने और चढ़ाई चढ़ने वाले लोगों ने पहली बार जिम देखा तो वे बावड़े हो गए। और ये जिम के जो हथियार होते हैं, जो जिम की चीज़ें होती हैं, ये तक अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं। इनका रवैया जो है बहुत ही ज़्यादा जाहिलाना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जाहिल लोग अफ़गानिस्तान को चला पाएंगे? देखना बड़ा रोचक होगा। मैं आगे के वीडियो में आपको ऐसी ही बहुत ही मनोरंजक जानकारी दूंगा, तो बने रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।